अस्सलाम गाइस, आई होप आर यू फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट वो होते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए, जावास्क्रिप्ट में कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि इन्हीं फंक्शंस के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम जावास्क्रिप्ट को हम नहीं राइट कर सकते। ठीक है, इसमें 5 फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट विच आर मोस्टली यूज्ड। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि ये मोस्टली नहीं बल्कि 100% कंपल्सरी यूज्ड है। विच विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस, विल बी यूज्ड फॉर कंफर्मेशन पर्पस। इन दिस वी विल रीड एब्सोल्यूट 5 फंक्शंस। ठीक है, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए यानी कि यूज किए जाते हैं और कंफर्मेशन पर्पस के लिए यानी कि ये फंक्शंस यूज करके हम जो कोड लिखते हैं उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है अलर्ट, सेकंड है कंफर्म, थर्ड है कंसोल डॉट लॉग, फोर्थ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिफ्थ है प्रॉम्प्ट। ठीक है, इनके साथ ये ब्रैकेट्स भी यूज होती हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन लगा के लिखा जाता है, चाहे वो इंटरनली जावास्क्रिप्ट में, चाहे वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में। तो फिर हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अलर्ट की, और साथ ही साथ हम लास्ट लेक्चर में जैसे मैं आपको बताया था कि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। तो उसी के साथ वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं इन फंक्शंस की हेल्प से। Alert and how to use. Now I will tell you the theory of it. Next I will implement these functions one by one and tell you how it works on the page. Now let's understand their theory as for example. ठीक है, तो इसमें ये है कि ये आप जो टैग देख रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और ये अलर्ट और लॉगिंग टू कोड एंड एरर कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये सेमीकोलन, ये ना भी लिखें तभी वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट में जो ये चीज़ है सेमीकोलन, ठीक है, ये इतनी अहमियत का हामिल नहीं है। अगर लगा दें तभी वर्क करेगा, ना भी लिखें तब भी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये जो टैग आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, ऑब्वियसली आप इंटरनली जावास्क्रिप्ट यूज करें या एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट यूज करें। ठीक है, ये आपने एचटीएमएल के अंदर देना ही होता है, ये लिखना ही होता है। लेकिन इसके अंदर फर्क क्या आता है वो मैं अब आपको विजुअल स्टूडियो पे लेके जाता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, ये देखें हम विजुअल स्टूडियो पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एक फाइल होगी हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस। थर्ड फाइल होगी हमारे पास कौन सी बोला, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक हो गया। तो अगर आपने इंटरनली HTML का यूज करना है, सॉरी जावास्क्रिप्ट का यूज करना है HTML के अंदर, तब भी आप ये वाला टैग यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर चेंजेस आएंगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट को यूज करना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के दिखाता हूँ, इसको हम सेव करते हैं, किसी भी नाम से सेव करें, लेकिन डॉट जे एस एंड पे जरूर आना चाहिए। अभी मैं आपको समझिए कि आपने क्लोक बनाना है। ठीक है, क्लोक, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो स्क्रिप्ट के नाम से करते हैं, हम स्क्रिप्ट कर लेते हैं स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, इसको आपने डी में सेव कर लिया या कहीं भी सेव कर लिया, ये तो मैं सेव कर लूँगी। ठीक है, ये पहले से है तो इसको हम, ठीक है, या पहले हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। ठीक है, और वापस जाएंगे वी स्टूडियो पे। अब स्क्रिप्ट डॉट जी एस के नाम से हमने फाइल बना ली डी में। ठीक है, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़रा गौर से सुनिएगा कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो आपका जो है एक ही फाइल के अंदर सब कुछ डाटा पड़ा हो, आपका इंडेक्स, आपका सीएसएस, आपका जावास्क्रिप्ट, उस वेबसाइट के अंदर जो आपने पिक्चर्स यूज़ करनी है वो। ठीक है, अब देखिएगा मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये एक मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ फूड की। ठीक है, अब देखें इसके अंदर ही मेरा इंडेक्स पड़ा हुआ है, इसके अंदर ही मेरा स्टाइल की फाइल पड़ी हुई है, इसके अंदर ही मेरी स्क्रिप्ट की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, जो मैं वीडियो स्टूडियो में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और ये सारी पिक्चर जो मैंने उस वेबसाइट के अंदर यूज़ की हैं। ठीक है, अगर इसमें से एक भी चीज़ इधर उधर फाइल से बाहर चलेगी तो वो पिक्चर या वो फाइल आपकी रन नहीं करेगी। लिहाजा एक फाइल बना लें उस प्रोजेक्ट के नाम की, उसके अंदर सब कुछ आपने रखना है। प्रोजेक्ट में आपने जो भी दिखाना है वो उस फाइल के अंदर रखना है। ठीक है, जैसे ये सब बने हुए हैं। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई जितना मैं बता चुका हूँ। ये हमने अब एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट बना लिया है। ठीक है, अब बात को समझ रहे हैं। बहुत मजे का टॉपिक होने वाला है, आपको मजा आएगा सुन के, जरा गौर कीजिए अब जो मैं कहने लगा हूँ। अब मैंने ये फाइल बना ली है स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता था, क्लोक डॉट जे एस भी हो सकता था। ठीक है, ये है स्क्रिप्ट डॉट जे एस। अब
अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखें, लेकिन ये डॉट और जेएस ये लाजमी आएगा, इसके बगैर फाइल नहीं बनेगी, ना रन करेगी। ठीक है, और ना ही ये चीज़ इसके बाद में आएगी। हमेशा डॉट जेएस बाद में आएगा, उससे पहले जो भी आपने लिखना है यहाँ पे फलाना आइटम का आना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बट मोस्टली जावास्क्रिप्ट में या प्रोग्रामिंग में हमेशा स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। तो आप भी मैं भी रेकमेंड ये करूँगा कि आप इसी को यूज़ करें, ठीक है। आप इसी को ही यूज़ करें, या माई स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, वो भी चलता है। या जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि क्लोक, या गेम बना रहे हैं, ठीक है। मैं गेम्स भी बनाई हुई हैं, मैं वो भी आपको एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रिप्ट डॉट जेएस आप मेंशन कर सकते हैं एक्सटेंशन के तौर पे, जे डॉट जेएस जैसे डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यानी कि आप कह रहे होंगे यार बहुत बेसिक बता रहा है, मुझे तो पहले से पता है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता, ठीक है, यानी कि जिनको इतना बेसिक भी नहीं पता। तो ये चीज़ें मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ठीक है। मुझे भी जब मैंने सीखा यूनिवर्सिटी में लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में, जब मैं खुद से किया, तो ये चीज़ें मुझे बाद में समझ आई, सब कुछ समझने के बाद। लेकिन तब तक मैं कंफ्यूज ही था कि ये क्या होता है यार, ये किस तरह से क्यों है, यानी कि इंडेक्स से क्यों लिखते हैं हमेशा, और डॉट एचटीएमएल बाद में क्यों आता है हमेशा, डॉट जेएस बाद में क्यों आता है हमेशा, पहले क्यों नहीं आ सकता, क्या हो जाएगा, लैपटॉप फट जाएगा। यानी कि बात कहने की ये है कि डॉट जेएस एक्सटेंशन होती है, ये आपने याद रखना है। आप कोई रजिस्टर ले लें, साथ से मेंशन करते जाएं। मैं चाहता हूँ कि एक डॉट के बराबर भी कोई ऐसा सवाल आपके जहन में ना रह जाए जो मैं ना बताऊं या आपको ना बताऊं, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल 150% नॉलेज देनी है, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे इस वक्त डाटा पड़ा होगा, लेकिन मैं आपको उससे भी एडवांस हो, बहुत ही तरतीब के साथ एक एक चीज़ आपको लेके चलना चाहता हूँ। कोई चीज़ अंदर से मिस ना हो, कि डोट भी मिस ना हो, कि कल को आप कहें भाई ये डोट आपने पढ़ाया नहीं था। तो आपको समझ, इसलिए मैं बेसिक, इतनी बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो HTML सबसे पहले है, ठीक है। जो भी हम डाटा लिखेंगे, जो भी हमारा, मैं लास्ट वीडियो में वर्ड यूज़ किया था, माल है हमारा, जो भी हमारा सामान पड़ा है वो HTML के अंदर पड़ा है। उस सामान को हलाने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, हम हेल्प लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका हम लास्ट लेक्चर्स में जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन से पहले हमने पढ़ा था इंटरनल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो होती है भाईजान, वो ये होती है कि वो आप HTML के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, वो आप पूरी एक फाइल ही बना देते हैं। देख रहे हैं, पूरी फाइल बना दी जावास्क्रिप्ट। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट आपने कोड लिखना है, जो भी लिखना है उसी फंक्शंस का यूज करके, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट टाइम लेके चलेंगे इसके लेक्चर्स को, कोर्स को, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आपने इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखी है, ठीक हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि इसको यूज कैसे करना है, इसको बड़ा सिंपल यूज करना है यार। आपने ये वाला जो चीज है ना, ये वाली चीज, स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड, ये तो आपने लिखना ही लिखना, चाहे इंटरनल यूज करें चाहे एक्सटर्नल यूज करें। क्योंकि आपने एक्सटर्नली भी जो यूज करनी है उसको भी तो ऑब्वियसली आपने जो आपने, यानी कि सामान और जो आपने डाटा इसके अंदर लिखा है, वो आपने, यानी कि वो उसको आपने परफॉर्म कैसे करवाना है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से परफॉर्म भी तब होगा, जावा एचटीएमएल को पता होगा जावास्क्रिप्ट किधर पड़ी हुई है, उसको पता तो होना चाहिए ना कि जावास्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट के टैग हम लिखेंगे फिर भी ये और ये, आपको समझ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे उस जावास्क्रिप्ट, जो आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाई होगी उसका नेम, यानी कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इसके अंदर हम जो भी आपने नेम से फाइल बनाई है ना एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की, वो आपने इसके अंदर मेंशन करनी है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस मुकम्मल। यानी कि अगर आपने क्लोक डॉट जेएस तो क्लोक डॉट जेएस, या माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस तो माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पे अगर आपने समझ लें कि आपने कोई भी नाम रख लिया, ठीक है, खुदम डॉट जेएस तो यहाँ खुदम डॉट जेएस। डॉट जेएस यहाँ भी आना है, डॉट जेएस यहाँ भी आना है, दोनों में से कहीं जगह भी मिस हुआ तो काम खराब हो जाना है। सेम एज इट इज और डबल कोटेशंस में लिखना है, ठीक हो गया। ये है जी इन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कॉल करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को, जब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है तो तब इसके अंदर कोड नहीं लिखना। कोड कहाँ लिखा जाता है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जहाँ पे ये खत्म हो रहा है और जहाँ से ये शुरू हो रहा है, यानी कि स्क्रिप्ट टैग जहाँ खत्म हो रहा है इसके अंदर यहाँ पे कोड लिखते हैं। जब हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करें तब इसके अंदर कोड लिखते हैं, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो ऑब्वियसली कोड हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन एचटीएमएल में इसको कॉल करेंगे ताकि वो हमारे जावास्क्रिप्ट को रन कर सके, ठीक है। बात को समझ गए हैं। यानी कि मैं तो यार अपनी, यानी कि 110% पूरी ट्राई की मैक्सिमम, कि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ
वाला बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली अगर आप कॉल करेंगे ना तो उसको फिर भी एचटीएमएल के अंदर आपने जरूर यानी कि अगर आप एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट को आप बनाएंगे तो एचटीएमएल के अंदर आपने जरूर उसको कॉल करना है। वो सिर्फ इतना ही लिखना होता है बस बस इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, बस चेंज कहाँ पे आएगा, ये वाला, जिस नाम से आपने फाइल बनाई होगी एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट की वो नाम आपने अंदर लिख लेना सेम एज इट इज। ये नहीं कि यहाँ पे क्लोक डॉट जेएस बनाओ तो यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखा हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखा हो तो यहाँ पे आपने क्लोक डॉट जेएस, वो रन नहीं करेगी। वो जावा वो एचटीएमएल समझेगा नहीं ये क्या चीज़ है, यानी कि आपको जानता ही नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली एचटीएमएल में जब आप सेम नाम कॉपी करोगे तो तभी वो समझेगा ना कि आप इसमें क्या वर्क कर रहे हो, तो तब आपको आउटपुट देगा। वहाँ को समझ रहे हो, जो डाटा आपने एचटीएमएल दिया होगा उस उसको जावास्क्रिप्ट किस तरह उसको बनाएगा, वो तभी बना सकेगा और तभी आपको दिखा सकेगा जब एचटीएमएल के अंदर आप उसको कॉल करेंगे इस टैग के मदद से। ठीक है, आई होप यार आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट समझ गए हैं। ठीक है, अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट आपको बता देता हूँ। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पहले आपको इसलिए बताया, ठीक है, पहले आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद इंटरनल जावास्क्रिप्ट समझना आसान है। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, ये कहानी खत्म होगी हमारी, समझे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है ही नहीं। तो लिहाजा में इसके अंदर जो नाम है ये भी खत्म हो जाएगा। ओबीसी जब आप इंटरनली जावास्क्रिप्ट बनाओगे, ठीक है, तो ये नाम कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं ना। जब एक्सटर्नली बनाओगे तो नाम का पता चलेगा तो क्या लिखा था हम यहाँ लिखेंगे, वही वाला। जब इंटरनली काम कर रहे हो तो यहाँ पे तो ओबियसली कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आप ये लिख दीजिएगा बस टेक्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है टेक्स्ट एट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये हमारी इंटरनली जावास्क्रिप्ट बन गई है। ठीक हो गया। अब इंटरनली जावास्क्रिप्ट में आपने, जब इंटरनली जावास्क्रिप्ट को आपने करना है ना तो आपने एक एक वर्ड और है, आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी कि इसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। आपने ये वर्ड यूज करना है टाइप का, यानी कि जब आपने इंटरनली काम करना है, यार आप मेंशन कर लो, सारा रजिस्टर ले लो, उसमें मेंशन कीजिए, जब आप भूल जाओगे आप। जब आपने इंटरनली मेंशन करना है ना, जो इंटरनली जावास्क्रिप्ट में काम करना है, यानी कि इंटरनली कोड लिखना है इसके अंदर, ठीक है, एक्सटर्नली नहीं लिखना, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे स्क्रिप्ट भी वही लिखोगे और यहाँ पे इसको क्लोज भी लाजमी करोगे। ठीक है, और स्लैश के साथ क्लोज करोगे। ठीक है, तो जब आपने इंटरनली आपने जावास्क्रिप्ट करना हो तो आप टाइप का यूज करोगे, टाइप, टाइप, ओके, इसके बगैर काम नहीं होगा। ठीक है, टाइप आप यूज करोगे जब आपने एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट को कॉल करना हो ना, यानी कि फाइल बना के जब आपने एचटीएमएल में उसको कॉल करना हो, तब आप क्या यूज करोगे, एस आर सी। ठीक है, तब आप एस आर सी यूज करोगे। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि इंटरनली कर रहे हैं तो अभी हम टाइप यूज करेंगे, टाइप। ठीक हो गया, और अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जो हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, अलर्ट, अलर्ट आ गया। ठीक है, ये देखें आप फंक्शन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट के अंदर यानी कि कोई भी आप फंक्शन लिखेंगे तो वो आप रिकमेंडेशन में आ जाएगा, यानी कि ओबीसी वो पहले से अंदर कोड किया होगा जावास्क्रिप्ट में और विजुअल स्टूडियो में, तो वो आप यानी कि आप अगर ए भी लिखेंगे, ठीक है, वो देखें आ रहा है, और उसके रिलेटेड जो भी आ रहे हैं टैग वो आ रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस आ रहे हैं, सॉरी, तो ये आप अलर्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आप शिफ्ट और 9, मेरे लैपटॉप पे दूसरी तरह यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, शिफ्ट और 9 को साथ प्रेस करना तो दोनों ब्रैकेट एक साथ लग जाएंगे, और इसी ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट और ये डबल कोटेशन, ये भी दोनों एक साथ लग जाएंगे। इसके अंदर आपने लिखना है हाउ आर यू, मीन्स कि आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हाउ आर यू लिखना है। इसके अंदर आप कोई भी अपनी मर्जी का यानी कि वर्ड या सेंटेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करने लगे हैं जी, अभी हम ये करेंगे कि इसको हम रन करेंगे, कंट्रोल से, सॉरी, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव होता है। ठीक है, और हम इसको, ये हमारी फाइल पड़ी डी में, क्योंकि हमने ओपन रखा है एक दफ़ा एग्जांपल के तौर पर, हमने फाइल नहीं बनाई कोई। इसको हम इस तरह रन करेंगे। ठीक है, वो देखें आ गया, हाउ आर यू। ठीक हो गया, बात को समझ रहे हैं आप। ये हमने इंटरनली जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, आपने जरा कंपैरिजन समझना है इंटरनली एक्सटर्नली में। ये देखें हाउ आर यू आ गया, इसको मौके कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम एचटीएमएल में काम कर रहे हैं तो सारा वही डाटा जो हमने एचटीएमएल में लिखा हुआ है ना, डाटा की वही चीज़ें हैं। अब ये क्योंकि ये आपको ज़रा लग रही होगी बेकार सी, ठीक है, वेबसाइट, क्योंकि हमने इसके अंदर सीएसएस यूज़ नहीं की तो लिहाजा ये अभी सिंपल नज़र आ रही है, इससे आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो ये होता है तरीका इंटरनली जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का और इसको उसका आउटपुट लेने का। ठीक है, अब इसको दोबारा मैं लोड करता हूँ। देखिए वो आ गया, अलर्ट आ गया। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता होगा, यानी कि अलर्ट आता होगा, ऊपर से एक स्क्रिप्ट आती होगी जहाँ लिखा होता है अलाउ या लिखा होता है ब्लॉक।
ऑब्वियसली आप यूज़ करते हैं वेबसाइट्स तो आपको पता होगा। या मिड में एक चीज़ आती है और उसके अंदर सर्च बार भी होता है कि उसके अंदर कुछ मेंशन करें और फिर ओके करें, वो भी डाटा आएगा सारा। समझ गए हैं? तो वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन आता है, या अक्सर आपने देखा होगा यार कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, यानी कि ये वाला अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं, अलर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम यूज होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि या वो लिखा होता है कि कुकीज, एक्सेप्ट कुकीज, या ऑल कुकीज, या रिजेक्ट कुकीज, या सेटिंग्स। ठीक है, तो आप ऑल कुकीज या एक्सेप्ट कुकीज कर लेते हैं, वो नोटिफिकेशन गायब हो जाता है। तो भाई दुनिया में कोई बड़े से बड़ा प्रोग्रामर या छोटे से छोटा प्रोग्रामर, इवन के बिल गेट्स भी या मार्क जकरबर्ग या एलन मस्क भी कोई वेबसाइट बना रहा है, तो वो जब तक अलर्ट का यूज नहीं करेगा वो यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं ला सकता। ये एक ही दुनिया में एक ही तरीका है अलर्ट लाने का, वो नोटिफिकेशन लाने का, और वो है अलर्ट फंक्शनैलिटी इन जावास्क्रिप्ट जो हम पढ़ रहे हैं। इसके जरिए आता है और किसी और कोई तरीका नहीं इसका, यानी कि फंक्शंस के जरिए आता है अलर्ट को लाना है। इसके अंदर मजीद अपडेशन आती है, नेक्स्ट चल के हम देखेंगे, लेकिन बेसिक यही है जिससे अलर्ट आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आता है और वो किससे आता है, अलर्ट से, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि इंटरनली जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, इंटरनली जावास्क्रिप्ट को आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आप लिखते हैं। ठीक है, और इंटरनली जब आपने लिखना है तो आपने टाइप का यूज करना है, एसआरसी का यूज नहीं करना। अगर एसआरसी का यूज करेंगे तो रन नहीं होगा। एसआरसी किसके लिए होता है, एक्सटर्नल के लिए, और एक्सटर्नल में आप ये कोड नहीं लिखते, वो आप एक्सटर्नल के अंदर लिखते हैं। और यहाँ पे भी आप ये चीज़ नहीं लिखते, आप एक्सटर्नल की जो फाइल बनाई होती है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें तीन चेंजेस आते हैं। लिख तो आप इसके अंदर रहे होते हैं एचटीएमएल, यानी कि आपने एक्सटर्नल बना लिया, इंटरनल बना लिया। ठीक है, आपने कॉल लाजमी एचटीएमएल के अंदर इसको करना है, स्क्रिप्ट को। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक्सटर्नल फाइल बना ली है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिटा देना है, ये आपने खत्म कर देना है, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, इसमें चेंजेस आएंगे लेकिन इसको कॉल तो करना है ना यार। जावास्क्रिप्ट जो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उसको उस वो तभी रन होगा जो हम जो डाटा एचटीएमएल पढ़ा है, ठीक है, सारा डाटा एचटीएमएल पढ़ा होता है। ठीक है, उसको हमने परफॉर्म, उस पे हमने एक्शन किस तरह परफॉर्म करवाना है, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट पे एक्शन तभी परफॉर्म होगा जब हम एचटीएमएल को बताएंगे भाई ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। आपको समझ रहे हैं, जावा एचटीएमएल को पता होगा कि ये फाइल है, तो तभी वो एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्क करेगा ना। एचटीएमएल को पता ही नहीं होगा जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, तो वो कैसे वर्क करेगा एचटीएमएल के डाटा को लेके। बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट भाईजान। ठीक है, आई होप कि आपको 170 बल्कि 200 300% आपको समझ आ गई है। आई बिलीव, ठीक है, मुझे यकीन है जैसे मैं समझाया आपको समझ आ गई है, इसमें कोई शक नहीं, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो समझ ना आई हो। हाँ, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ सकती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एक नहीं 10 बार बताऊंगा, लेकिन मैं मकसद को समझ आनी चाहिए, जब तक समझ नहीं आएगी मैं भी आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, तो आप भी मेरी जान ना छोड़ूंगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये होगी हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होगी तो ये हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऊपर ले आएंगे, नीचे भी आएंगे तो कोई मसला नहीं, इससे कुछ नहीं होता, बस आपने ये चीज़ें पूरी रखनी होती हैं, ये वाली। ठीक है, बाकी अगर ये इस तरह में चला गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे आप पहले पहले यहाँ पे नहीं नाम लिखेंगे, पहले आप फाइल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेते हैं दोबारा एक्सटर्नल के लिए। सेव स्क्रिप्ट डॉट जे एस, स्क्रिप्ट डॉट जे एस के नाम से, या क्लोक डॉट जे एस, आप भी क्या याद रखोगे, क्लोक डॉट जे एस। इसको मैंने, ठीक है, रिप्लेस ही कर देते हैं, पहले से ही बनी हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखो क्लोक डॉट जे एस फाइल बन गई। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको एच टी एम एल में कॉल करना है। ठीक है, अब हमने इसको एच टी एम एल में कॉल करना है। जब आप एच टी एम एल बना लोगे तब शुरू में आप ये अगर लिख दो, ठीक है, नाम अंदर वाला चाहे बाद में लिख देना। ठीक है, या ओबीसी जब आप एचटीएमएल की बनाओगे साथ ही आप सीएसएस की बनाओगे साथ ही आप जावास्क्रिप्ट की बना जाओगे, पता है कि मैं जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, तो आप तीनों फाइल इकट्ठी बना दोगे। और फिर दोनों को आप एचटीएमएल कॉल करोगे। बात का समझ है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट कॉल नहीं होती है एचटीएमएल में। अब देखना सीएसएस भी एक एक्सटर्नल लैंग्वेज है, यानी कि सॉरी एक्सटर्नली हम यूज करें तो उसको देखें, उसको भी यहाँ मैंने कॉल किया हुआ है। उसको इस तरह से कॉल करते हैं, लिंक आर ई एल स्टाइल शीट। ठीक है, उसको स्टाइल शीट इस तरह लिखना है, और एच रेफ इज इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब यहाँ पे वो मैंने इरेज किया हुआ तो इसलिए वो नज़र नहीं आपको आ रहा, वरना मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ। इसको हम लिख देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, इसको हमने किया, ये देखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस।
ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस की इस तरह हैश से बनेगी, ये इस तरह से इस लोगो आएगा और जीएस का जीएस आएगा। ठीक है। ठीक है, आपने इंटरनली फाइल जो भी बनानी है भाई जान, जो भी बनानी है, स्टाइल और सीएसएस बनानी, जावास्क्रिप्ट बनानी है, जावा बनानी, पीएचपी कुछ भी बनानी है ना भाई, उसको एचटीएमएल कॉल करना ही पड़ेगा। वरना जो आपने एचटीएमएल डाटा दिया है उसको उस लैंग्वेजेस के अंदर आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो लैंग्वेजेस क्यों यूज कर रहे हैं, एचटीएमएल के डाटा को आप यानी कि उसको स्टाइल देने के लिए, उसको उस पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऑब्वियसली वो एक्शन परफॉर्म तभी होगा इस पेज पे, ये जो पेज ओपन है इस पे, जब आप एच टी एम एल के अंदर उन तमाम फाइलों को कॉल करवाएंगे, जैसा कि सी एस एस को ये किया हुआ है। ठीक है, सी एस एस को हमेशा हेड के ऊपर करते हैं, यानी कि टाइटल के ऊपर, या ये टाइटल के ऊपर भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को आप एंड पे, जहाँ पे स्लैश बॉडी स्लैश एच टी एम एल खत्म हो रहा है, उसके ऊपर आप कॉल करवाएंगे। ठीक है, तब वो रन करेगा, चाहे आप इंटरनल यूज करें चाहे एक्सटर्नल यूज करें। ठीक है, सी एस एस का तो एक ही यूज होता है, वो होती है एक्सटर्नल। ठीक है, और एस जो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, उसका हम नेक्स्ट हम सीएसएस को भी अब लेके चलेंगे इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी हमारा टॉपिक है कि जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे ऊपर हम इसके ऊपर लिखते हैं जहाँ पे एंड हो रहा होता है। ठीक है, अब हमने क्योंकि एक्सटर्नली कॉल कर लिया है, ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एस आर सी कर देंगे, एस आर सी। ठीक है, जब एक्सटर्नली कॉल करनी जावास्क्रिप्ट तो यहाँ पे एस आर सी होगा। जब इंटरनली जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल करने काम करना है, ये वाली चीज नहीं होगी तब, तो तब हम क्या लिखेंगे, टाइप। इंटरनली के लिए टाइप, एक्सटर्नली के लिए एस आर सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी अपना नाम चेंज करेंगे। ऑब्वियसली जब हमने ये फाइल बनाई है तो ये एचटीएमएल को तभी पता चलेगा जब हम इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स के स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। देखिए आ भी गया है वो, देखिए रेकमेंड में आ गया ना, कि उसको पता लग गया आपने इस नाम की फाइल बनाई है, वो पहले से ही आ गया, इसको क्लिक करने ही आ गया। ठीक है, अब ये आपका ये टैग मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर आपने कोई कोड नहीं लिखना, इसके अंदर आपने अब कोई कोड नहीं लिखना, क्योंकि आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं। अब आप सारा कोड इसी के अंदर लिखेंगे। जब इंटरनली यूज करेंगे तब आपने कोड इसके अंदर लिखना है, क्योंकि तब एक्सटर्नली नहीं होगी, ये खत्म होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाली चीज नहीं होगी, यहाँ पे आप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे भी ये चीज नहीं होगी, यहाँ पे होगी टाइप। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें एक्सटर्नली यूज करनी है, तो ऑब्वियसली हमने ये इसको एचटीएमएल के अंदर कॉल कर लिया, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे वो कुछ नहीं करना। अब आ जाइए एक्सटर्नल में, अब वही अलर्ट जो हमने इसके अंदर लिखा था, इसके अंदर लिखा था, ठीक है, वो अब हम क्लोक जेएस में लिखेंगे। ठीक है, अलर्ट, अलर्ट है, देखें इधर भी वही रिकॉर्डेशन, वही सेम चीज आई है ना। ठीक है, एक्सटर्नली इंटरनली सेम आउटपुट आता है, सिर्फ फर्क ये है कि टैग्स चेंज करने हैं, नेम चेंज करना होता है बस। और एक्सटर्नली में ज़्यादा एक फाइल बनानी होती है, और उसको एचटीएमएल में कॉल करना होता है। ठीक है, उसमें एसआरसी देना होता है, उस फाइल का नाम लिखना होता है, और बस क्लोज कर देना होता है, बात खत्म हो गई। और इंटरनली में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे टाइप लिखना होता है, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखना होता है, और इसके अंदर नहीं, इसके अंदर आपने कोड लिखना होता है। ठीक है, कोड कैसे लिखना होता है, उसी तरीके से, फंक्शंस की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अलर्ट, ब्रैकेट और डबल कोटेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सी एस खत्म कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको, जब हमें कोई चीज़ लिख ली उसको सेव लाजमी करना होगा, वरना वो नहीं चलेगा। ठीक है, वी स्टूडियो में होता है कि यहाँ पे एक डॉट आ रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, कंट्रोल एस। ठीक है, जैसे सेव करेंगे वो गायब हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा आपकी फाइल सेव हो गई। अगर यहाँ पे डॉट आ रहा होगा, इसका मतलब अभी आपकी फाइल सेव नहीं हुई, लिहाजा वो क्रोम में भी रन नहीं करेगी, यानी कि आउटपुट नहीं देगी। अभी सेव हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा कॉल हुआ हुआ है, तो लिहाजा हमारे यहाँ क्रोम पे ये शो होगा हमें, ये देख रहे हैं। अब यार ये हवा को दे रहा है हमने तो, ओहो समझ गया। अब इसको दोबारा करते हैं दफा। देखते हैं इसको, हवा क्यों दे रहा है यार, ये तो हमने इंटरनली यूज किया था। ओह सॉरी, वही वही गलती होगी ना हमसे। वो देखें हमने HTML को सेव किया ही नहीं था, देखें डॉट आ रहा था। देखें जब तक चलें, इस बहाने आपको ये भी पता चल गया, ये तो मुझसे रैंडमली हुई है मिस्टेक। ठीक है,
लेकिन ये है कि आपको इससे ये भी पता चल गया, यानी कि जब तक आप सेव नहीं करेंगे वो लास्ट आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि हमने आउटपुट क्या देना था, ये देना था, यानी कि जावास्क्रिप्ट तो सेव हो गया, लेकिन एचटीएमएल सेव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को कॉल किया हुआ है। अब आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप असल में बात अब समझे हैं। ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे जो आप मर्जी कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, जब तक एचटीएमएल उसको आप इस टैग से, ये वाला कंप्लीट टैग से आपको यानी कि कॉल नहीं करेंगे, तब तक वो आपको आउटपुट नहीं देगा। ठीक हो गया, जो हमने इंटरनली हमने लिखा था, देखा हमें वो आउटपुट मिल रहा है, हाउ आर यू। अब हम इसको कंट्रोल और एस से हम इसको सेव करेंगे, तो अब देखिएगा अब हमें आउटपुट मिलेगा। सॉरी, ये वाला ये ओपन करना है, ठीक है, इसको ओके करते हैं, अब दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये अभी भी नहीं दे रहा, जस्ट अ सेकंड। अलर्ट, ये भी ठीक हो गया। ओ, सेकंड मिस्टेक यार। यार आपको बताने के बहाने से ही मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं यार। ये देखो ना यहाँ पे यार, ये क्या है, ये क्लोक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट है। ठीक है, या वो गालियां देगा आगे से। क्लोक यहाँ पे है, स्क्रिप्ट यहाँ पे है। ये क्या हो रहा है? ये चल क्या रहा है? क्या क्लोक करो यार यहाँ पे। हद हो गई है। ये क्लोक करो, वो आ गया, ये लो। ज्यादा कमाल करते हो यार, मजाक समझा हुआ है। ठीक है, अब इसको दोनों को सेव करो। अब चलाओ इसको। लो आ गया, व्हाट आर यू डूइंग। इतनी सी बात थी। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि इतनी डिटेल के साथ, इतनी बारीक बीनी से बाल की खाल किसी अभी यूट्यूबर ने निकाली होगी इस टॉपिक की, जो मैंने आपको आज बता दिया। अभी भी अगर समझ नहीं ना आई, तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब आप बात समझ गए। अब हमने एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट को कॉल किया, हम कहेंगे भाई नहीं, हमने सारा कोड यहीं लिखना है, हमने नहीं एच टी एम एल में लिखना। मेरी मर्जी, मैं सारा कोड इसी पे लिखना है। ये सब जावास्क्रिप्ट का कोड ही बस यहाँ लिखा हो, ठीक है, एच टी एम एल से मिक्स नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो आपने एक फाइल बना दी, उसका नाम था क्लोक डॉट जे एस। डॉट जे एस एक्सटेंशन लाजमी लगानी, पीछे जो मर्जी लिख लें। ठीक है, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड है माई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट या क्लोक डॉट जे एस। ठीक है, यानी कि माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस या स्क्रिप्ट डॉट जेएस या क्लोक डॉट जेएस। ठीक है, उसके अलावा हमने अलर्ट का कोड लिख दिया। अलर्ट क्या करता है? अलर्ट हमें ऊपर से नोटिफिकेशन ला के देता है, एक अलर्ट करता है कि भाई ये ये आप वेबसाइट में एंटर हो गए हो, या ये हमारी रिक्वायरमेंट, इसको ओके करते हो, आप कुकीज एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, यानी कि इस तरह का अलर्ट देता है, यानी कि आपसे कुछ पूछता है, वो आपने ओके करना होता है। ना भी करेंगे तो वेबसाइट तो चलेगी, लेकिन वो करना होता है, यानी कि एक तरह का ना, जो यूज़र होता है ना, आप यूज़र है ना, तो आप यानी कि वो उस वेबसाइट वाले को कुछ बता रहे हैं, यानी कि वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उसको कुछ बता रहे हैं। ठीक है, या आप उसके साथ एग्री कर रहे हैं। असल में आप, अलर्ट होता है कि आप डेवलपर के साथ यूज़र एग्री कर रहा है, ठीक है, या इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हमने लिख दिया कोड। ये कोड जब हमने, ये देखें, ये कोड जब हमने इसके अंदर लिखा था, तो तभी सेम आउटपुट आया था। लेकिन फ़र्क क्या था, यहाँ पे टाइप था, और यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पे हमने लिखा था टेक्स्ट ऐड जावास्क्रिप्ट। बात समझ गए आप? ये होती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो हमने अलर्ट के साथ यूज़ की, और ये होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो हमने अलर्ट के साथ यूज़ की। ठीक है, और उसका आउटपुट हमें ये मिल गया, यहाँ हम ओके कर देंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये इसमें इस तरह आ रहा है कि जब तक ओपन नहीं करेंगे वेबसाइट ओपन नहीं होगी, तो इसमें ये वाली फंक्शनैलिटी यूज़ हुई है, ओके करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बात को समझ गए अब आप? आई होप कि यार मैं 30 मिनट्स लगा दी हैं इसी टॉपिक पे, कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि दोबारा आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि इंटर्न आप जावास्क्रिप्ट के 5 फंक्शंस है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 5 फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अलर्ट है, और ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक है। इसको इंटरनली हम इस तरह यूज़ करेंगे कि हम इसको HTML के अंदर उसी तरीके से स्क्रिप्ट लाजमी लिखेंगे, फिर उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, अगर हम इंटरनली लिखा होगा, यहाँ पे हम टाइप ले लेंगे, TYPE टाइप ले लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम, क्योंकि ये चीज़ खत्म हो जाए, मान लें कि ये चीज़ खत्म हो गई है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चाहे दो जगह एक ही चीज़ ना लिखी हो। ये कमेंट हो गया, कंट्रोल प्लस स्लैश से कमेंट हो जाएगा, यानी कि कमेंट का मतलब है कि आपको नजर आएगा, लेकिन ये रन नहीं होगा। और कंट्रोल प्लस स्लैश से ये खत्म हो जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये शॉर्ट कीज भी साथ साथ मेंशन करते जाएं। ठीक है, टाइप, और यहाँ पे क्योंकि हम इंटरनली यूज़ करें, इंटरनली जब यूज़ करें तो ये इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमें, ये कहाँ से आ गई, हमें पता ही नहीं है क्या। लिहाजा जब एक चीज़ बनाई नहीं है, तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना कोड लिख देंगे, चाहे ऊपर वाली लाइन में लिखना, चाहे नीचे वाली लाइन में लिखना, कोई मसला नहीं। Alert, ठीक है, उसके अंदर, सॉरी,
बट आई थिंक ये, हाँ हाँ अब आएगा, यानी कि नीचे ही मेंशन होगा, एक ही लाइन में लिखा जाएगा। अब इसको डबल कोटेशन में लिख देते हैं। अब इसको लिखते हैं आई एम प्रोग्रामर, आई एम प्रोग्रामर, ठीक है। अब इंटरनली जब हमने इसको करना तो ये चीज़ समझेंगे, यानी कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मेंशन किया वो कमेंट कर दिया, बस एक फाइल बनी हुई है, ना ही हमने इसको कहीं पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये विजुअल स्टूडियो की नज़र में इस वक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया और लिहाजा ये कुछ भी नहीं है। बात समझ गए हैं? ये एक्सटर्नली भी है, जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे यहाँ पे ये यानी कि ना होने के बराबर है, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ ये क्या है जी, हमारा सिर्फ इस वक्त यही है, बस ये इंटरनली है, ठीक है। ये रन करेगा, इसको हम करते हैं कंट्रोल एस से सेव, इसको हम जाते हैं, इसको उठा के ये ले आते हैं, ठीक है। इसको अब करते हैं, ठीक है, वो देखें आ गया आई एम प्रोग्रामर, ठीक है, इसको ओके कर दिया। तो ये हो गया जी हमारा इंटरनली, ठीक है। तो वो था हमारा एक्सटर्नली, ठीक है। तो आई होप यार आपको समझ आ गई, वीडियो लंबी हो रही है, बल्कि हो गई है, तो इसको यार समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये देखें वही एग्जांपल मैंने दी हुई है ना, ठीक है, ठीक है, स्किप डॉट जी एस और अलर्ट वेलकम टू द कोड एंड एरर, लेकिन ये ऐसा सी के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम से डिपेंड करता है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, कभी हो जाएगा कभी नहीं भी होगा, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है, एस आर सी, लेकिन नहीं ना हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, मैंने लास्ट इसी पे ही मैंने ट्राई किया था, ठीक है। आई थिंक इस सिस्टम पे था या शायद किसी और पे था, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे टाइप लिखेंगे, जो फंक्शनैलिटी है आप उसी को फॉलो करें, ठीक है। टाइप होता है इंटरनल यूज़ करने के लिए और ऐसा सी होता है एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए, ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक है, आई एम प्रोग्रामर, ओके हो गया भाईजान। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यानी कि वही देखें चीज़, वही नोटिफिकेशन आ गया ना, ये देखिए वेलकम टू कोडिंग एरर, वेलकम टू कोडिंग एरर, ठीक है। इट इज यूज टू अलर्ट द यूजर दैट समथिंग हैज हैपेंड, देखा वही बात है ना, ये प्रोग्रामर अलर्ट को यानी कि यूजर को अलर्ट कर रहा है कि भाई कुछ चीज़ है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको पहले देख लो फिर आगे जाना, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कन्फर्म, ठीक है। तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक से दो फंक्शन लाजमी हम कवर कर लें। तो अब तक के लिए इतना, वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर लाजमी कर दो, कोई अगर प्रोग्रामर बनने से रह गया वो भी बन जाए, ठीक है। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।